आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं रेहाना इफ्तिखार सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन की तरफ से और अपनी समस्त बहनों की ओर से दुनिया की तमाम महिलाओं को मुबारकबाद देती हूँ। यह दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं को हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए, अधिकारों को पहचानने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ही तो हम इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। अमेरिका में के न्यूयॉर्क में कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आईं और तभी से प्रतिवर्ष 8 मार्च को यह दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और उनके नारी शक्ति को जागरूक करने के लिए, इस दिवस को महिला शक्तिकरण लाने के लिए ही हम मनाते हैं। नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। हमारा मकसद महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना, इज्जत दिलाना, घरेलू हिंसा अत्याचार से मुक्ति दिलाना ही तो है। और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी तो यही है, इंस्पायर इंक्लूजन, यानी महिलाओं के महत्व को समझें, समाज में महिलाओं के महत्व को समझने के लिए जागरूक करना। अक्सर लोग पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इतनी मान्यता नहीं देते, ना ही उनको अपनी बराबरी का दर्जा देते हैं, जबकि महिला देश की सबसे बड़ी इकाई है और महिला ही देश की धुरी है, रीढ़ की हड्डी है। अकेला पुरुष भार नहीं झोंक सकता। नारी शक्ति इस वसुंधरा का निर्माण करने वाली महाशक्ति है। पुरुष अवतार राम, कृष्ण, मुनि, योगी, नेता, राजनेता, सांसद, मंत्री, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सभी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। इसीलिए माँ की अहम भूमिका है, महिला की अहम भूमिका है। कोख में जन्मे तथा माँ की कोख से ही सब जन्मे हैं और माँ की गोद में पलकर ही, तालीम और तरबियत पाकर ही आज इतने बड़े बड़े ओहदों पर हैं। फिर भी महिला को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते। महिला की किन किन बातों को हम झुटलाएंगे? माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सास, ननद, सभी रूपों में तो महिला का योगदान है। प्रदेश की गवर्नर, राष्ट्रपति भी तो महिला ही हैं। आजकल बेटियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अगर हम उन्हें पढ़ा लिखा कर सही तालीम और तरबियत देकर करें तो निसंदेह पुरुषों से एक दिन वे पुरुषों से आगे जाएंगी। यद्यपि हमारी सरकार इस ओर बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने राजनीति के क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबर का हिस्सा देने का वादा किया था, परंतु 33% ही आरक्षण दिया। और हम जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज निसंदेह ही सुदृढ़ और सुखी हो जाएगा। सारे समाज की जननी नारी है, सारे समाज की जननी नारी है, नारी के हम आभारी हैं। मासी ममता और कहाँ, मासी ममता और कहाँ, बेटी सी न दुलारी है, सेवा त्याग की प्रतिमा, आदर की अधिकारी है। यद्यपि बदलाव बहुत आ चुका है, परंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति समाज में अब भी दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं के प्रति बहुत बदसलूकी की जाती है। उनको माँ, बहन, बेटी के रिश्ते तो सभी निभाते हैं, एक बहू है जिसको सब मिलकर जलाते हैं। जब तक ये कुप्रथाएं दूर नहीं होंगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं आएगा। बालिका अवस्था से ही शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बेटी की ही सही ढंग से परवरिश होगी तो वही महिला बनकर आगे चलकर समाज में आगे बढ़ेगी और समाज में अपने आने वाली पीढ़ियों को, 2 परिवारों को शिक्षित करेगी और दोनों परिवारों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी तथा राष्ट्र को समृद्ध करने में सफल होगी। प्राचीन काल से ही इस्लाम में भी बेटियों को पढ़ाए जाने के लिए बहुत और औरतों की इज्जत करने पर बहुत बल दिया गया है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक और दर्जा महिलाओं को शुरू से ही दिया। वो इससे पहले
कहीं ना था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। सबसे पहले इस्लाम में बेटियों की शिक्षा के लिए जोर दिया गया कि पढ़ाओ चाहे चीन जाना पड़े। इसकी शुरुआत इक़रा से हुई और इक़रा शब्द का अर्थ है पढ़ो। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें कोई धर्म या जाति नहीं वो करती है, ये हमारी सोच है कि हम अपनी बेटियों को आगे से आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी समाज समृद्ध और होगा। इस्लाम में तो यहाँ भी कहा गया है कि औरतों के माँ के पैर के नीचे जन्नत है। और हिंदू धर्म में भी बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, देवी का रूप दिया गया है। और उसके बाद भी हम माँ की कोख में ही बेटियों का भ्रूण हत्या करते हैं। हमें बेटियों को सही वक्त पे पढ़ाना चाहिए, परवरिश करना चाहिए, तभी हमारा समाज सुदृढ़ होगा। दुर्गा लक्ष्मीबाई देवी जैसे रूप पहले भी दिए जाते थे लड़कियों को, फिर भी हमें उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये सब कहा जाता है हर पुरुष की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अंत में मैं महिलाओं से यही कहूँगी, उठ जाग उठो ओ महिलाओं, उठ जाग उठो ओ महिलाओं, पहचानो अपने अधिकारों को, अब तुम हरगिज मत सहना इस जग के अत्याचारों को।